नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। जब आप अपने बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को कितने अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, आपके जो भी ड्रीम है जो आपने देखे हैं कभी भी, उनको आप कितनी अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं, ये इस एक्सरसाइज के माध्यम से समझेंगे। और वो अगर हमने कोई ड्रीम देखे हैं और वो पूरे नहीं हुए तो उसके पीछे के क्या कारण रहे हैं, उनको भी हम इसमें अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज की एक्सरसाइज होगी वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज या वॉल्ट डिज्नी अपनी टेक्निक। तो इस वाले पार्ट में एक्चुअली मैं छोटी सी एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले जैसे आप देखें कि आप जब बचपन में थे तो बचपन में आप लगातार बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी रुकावट के सपने देखते थे और बहुत सारे सपने आपने देखे हैं। कभी आपको लगता था कि जो है मैं उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाऊं, या आपको लगता था कि मैं कभी गायब हो जाऊं, या वो मैं ये इतनी बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। कभी वो लगता था पायलट बन जाऊंगा, कभी लगता था कि मैं सिविल सर्विस का सबसे टॉप अधिकारी बन जाऊंगा, कभी लगता था कि मैं अपनी बड़ी फैमिली प्लान करूंगा, बड़ी वेल्थ प्लान करूंगा। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो मल्टीपल ड्रीम्स हमने देखे हैं और वो ड्रीम पूरे नहीं हुए। या अब जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, एज हम जो है हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे ड्रीम देखना कम होते चले जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हमारे अंदर धीरे धीरे करके इंटरनल ऑब्जेक्शंस बढ़ते चले जाते हैं, और जितने हमारे इंटरनल ऑब्जेक्शन बढ़ेंगे उतना ही हमारा ड्रीमर पार्ट ड्रीम देखना छोड़ देगा। और ऐसा आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ है ना? तो हमारे लाइफ में एक पार्ट है जो ड्रीमर पार्ट है, जो ड्रीम्स देखता है जो ड्रीम देखता है और जिसने लगातार कई सारे ड्रीम देखे। तो ये वाला पार्ट हमारा है माइंड। ठीक है, ये पार्ट हमारा माइंड है जो लगातार सपने देखता है, क्योंकि आज भी आपके पास मोर देन 50,000 है ना, मोर देन 50,000 थॉट्स पर डे आते हैं, है ना? तो आपके पास आज भी थॉट्स की कमी नहीं है, लेकिन आपने ड्रीम देखना छोड़ दिया है या ड्रीम देखना कम कर दिया है ना? तो और ड्रीम्स हमारे काय में आते हैं? हमारे ड्रीम्स आते हैं, थॉट्स जो होते हैं वो बी और ए में आते हैं, विजुअल में आते हैं। मतलब हम कोई भी चीज देखते हैं, सपना देखते हैं, तो उसके विजुअल्स बनते हैं और उसकी ऑडियो आती है। फिर इस पार्ट को अगर अपन देखें तो इस पार्ट को पूरा कौन करता है? तो इसको इसको इस पार्ट को पूरा करता है अपन एनएलपी में, इसको बोलते हैं रियलिस्ट, है ना? मैं इसको बोलता हूँ डूअर एंड प्लानर। ये डूअर प्लानर भी है और डूअर भी है, मतलब ये प्लान भी करेगा और एक्शन भी करेगा उसको पूरा करने के लिए। तो मतलब ये जो है आपकी फीलिंग, इसको आप समझें कि ये वाला पार्ट आप जो है इसको इसको अपन पकड़ेंगे, ये आपकी बॉडी है ना? तो माइंड से जो है एक थॉट जो है, ये आपका जो ड्रीम है वो आपके रियलिस्ट पार्ट तक आता है। और ये पार्ट जो है ये आता कैसे है, मैसेज कैसे आता है? ये मैसेज आता है आपकी फीलिंग के द्वारा। फीलिंग इज द के, फीलिंग के द्वारा आता है। तो फिर डूअर जो है वो अपना ये प्लानर प्लान करके और इसको एक्शन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, ये अपने को समझने की जरूरत है। दिक्कत हो रही है यहां पर कि ये जो मैसेंजर वाला पार्ट है, ये जो मैसेज आ रहा है, ये एक्चुअली इसको आप ऐसे पकड़ो, ये तो अब मैंने ये क्या बना दिया, ये जो मैसेज आता है ये आपका नर्वस सिस्टम है। क्या है? आपका नर्वस सिस्टम है ना? ये आपका मैसेज माइंड से बॉडी तक, ये मैसेज आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू आता है। और इसमें भी ये क्रेनल अपनी क्रेनियल जो नर्व है, उस नर्व का नाम है वेगस नर्व, वेगस नर्व। तो ये जो वेगस नर्व है, ये वेगस नर्व जो है ये आपके ड्रीम या आपके थॉट्स को रियलिटी में बदलने के लिए बीच में एक पार्ट है वेगस नर्व। जैसे आजकल आपने जो है कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें
वेगस नर्व की अब बहुत बात हो रही है। पहले जो है शुरुआत में ऐसा लगता था कि ड्रीमर ने ड्रीम देखा और प्लानर या रियलिस्ट इसको पूरा करता है, लेकिन जब देखा गया लगातार कि भाई ये प्लानर तो, ये ड्रीमर तो ड्रीम देखता रहता है, शुरू से देख, बचपन से देखे उसने ड्रीम, लेकिन ये पूरे नहीं कर रहा है। तो जब ये पूरे नहीं कर रहा है तो आपका जो ड्रीमर वाला पार्ट है वो धीरे धीरे ड्रीम देखना छोड़ देता है। अब ये पूरे क्यों नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन था। तो जब ये पूरा नहीं कर रहा है तो फिर जो है यहां पर आया कि यहां पर एक पार्ट और है, जिस पार्ट को ये जो पार्ट है, ये जो नर्वस सिस्टम है वेगस नर्व, इस पार्ट को अपन बोलेंगे क्रिटिक पार्ट। ये आपके अंदर का क्रिटिक पार्ट है जिसको हम बोलेंगे वेगस नर्व, वेगस नर्व, है ना। और फिर ये ऐसे जाता है। तो प्लान, अब ये कैसे जा रहा है, अब आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ये ऐसे मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे। तो ये वाला जो है पार्ट, इसके अपने इंटरनल ऑब्जेक्शन है, इसके अपने इंटरनल ऑब्जेक्शन है। अब ये ऑब्जेक्शन क्या है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्शन है उसके पास, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन जो है ये लगातार उसके पास पड़े हुए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कैसा हो गया कि ये जो है इंटरनल ऑब्जेक्शन के कारण ये ऐसा हो गया कि आपके पास जो है 10 पाइप है, नर्व डली है, और वो सारी की सारी नर्व जो है अपने इंटरनल ऑब्जेक्शन से वो कंप्लीटली चोक हो चुकी है। तो जब चोक हो गई है तो वो आप उनको डीएक्टिवेटेड के टाइप का मान लीजिए कि वो लगभग डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है, मतलब वो एक्टिव नहीं है ना। तो आपका जो मैसेज जो ड्रीमर के पार्ट पे था वो मैसेज अब रियलिस्ट तक जाता नहीं है, या इसको जो वेगस नर्व है, ये रियलिस्ट जो क्रिटिक वाला जो पार्ट है, ये पोस्टमैन नहीं है। पेड पोस्टमैन होता है ना, डाकिया जो होता है, तो वो क्या करता है कि आपकी चिट्ठी गई, आपकी चिट्ठी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसको तो पता नहीं, वो जाके चिट्ठी डिलीवर करके आएगा। पर ये आपका फैमिली मेंबर है। ये कौन है, ये आपका फैमिली मेंबर है। अब ये फैमिली मेंबर उस चिट्ठी को पढ़कर ये डिसाइड करता है कि ये मैसेज देने लायक है कि नहीं इस फैमिली को। तो अगर उसने डिसाइड कर लिया कि ये मैसेज देने लायक ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास वो मैसेज पहुंचेगा नहीं, है ना। तो एक तो इंटरनल ऑब्जेक्शन इतने पड़े हैं, और दूसरा ये डिसाइड भी कर रहा है कि भाई ये मैसेज देने लायक है या नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा भरसा गया, मैं तो इसको दोबारा से बना ले। तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ये समझने की जरूरत है। तो हमेशा अपने को ये देखना पड़ेगा आपका जो क्रिटिकल वाला पार्ट है रियलिस्ट वाले पार्ट तक मैसेज भेज रहा है या नहीं भेज रहा है ना। तो ये ड्रीमर हो गया, ये आपका क्रिटिक हो गया, क्रिटिक, और ये आपका हो गया रियलिस्ट, रियलिस्ट हो गया। इसको अपन डूअर और प्लानर मानेंगे, है ना। ये आपका एक्ट करेगा, ये आपका ड्रीम देखेगा, ये ड्रीम पार्ट है ना। और ये जो पार्ट है, ये जो क्रिटिक वाला पार्ट है, इसको आप माने कि ये वाला पार्ट आपके इंटरनल ऑब्जेक्शन जो है उसको डिफाइन करेगा कि आपके अंदर इंटरनल ऑब्जेक्शन, या इसको आप पॉजिटिव क्रिटिक कह लीजिए कि ये आपके इंटरनल ऑब्जेक्शंस को आपके सामने रखेगा। तो इसको जरा एक अपन स्टोरी से समझते हैं। पहले एक चीज और समझते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है रेगुलर बेसिस पे इस चीज को एनालाइज करते हैं। जब भी जैसे मैं इस टेक्निक को पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या मन में आ रहा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ड्रीम पूरे करते हैं, है ना। या हम जो है जनरली एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं इन जनरल कि 1% लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी टेक्निक को जान के ही आराम से अपने ड्रीम अचीव करते हैं, 1% 2% लोग। पर आप जो है इसको सोच के देखिए कि कोई एक नियम है, वो जो है अगर 1% लोगों पर लागू होता है तो उस नियम को हम यूनिवर्सल नियम नहीं मानेंगे। 1% लोग तो एक्सेप्शन होते हैं, है ना। तो उनने नोइंगली और अननोइंगली अपने क्रिटिक वाले पार्ट को शांत कर रखा है, जान के या अनजाने में उनने ये चीज पहले से कर रखी है, उनके इंटरनल ऑब्जेक्शन पहले से उनने सेटिस्फाई कर रखे हैं।
लेकिन अगर जो है वो चीज 99% पर लागू होती, अगर ये लागू हो जाता कि 99% लोग बगैर किसी टेक्निक की जरूरत के अपने ड्रीम देखते हैं और अपने पूरे कर लेते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल लॉ। जैसे ग्रेविटी है, तो वो 100% लोगों पर समान रूप से काम करती है। अगर कोई ऊपर से गिरेगा, चाहे वस्तु हो, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, कोई भी हो, वो नीचे ही गिरेगा। तो दैट इज ए यूनिवर्सल लॉ। तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये सिर्फ 1% लोगों पर लागू होता है। इसीलिए हमें जो है इस टेक्निक को समझने की जरूरत है कि क्या हम उन 1% में आते हैं? तो नहीं। तो अगर नहीं आते हैं तो मतलब ये है कि हमें अपने इंटरनल ऑब्जेक्शंस के साथ डील करना पड़ेगा, तो करना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो लोग अपने क्रिटिक वाले पार्ट को अब्यूज करते हैं, मार देते हैं इसको, है ना, उसको सर नहीं उठाने देते, और अपने काम में, अपने प्रयास में लगे रहते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन तुम जब उनको देखोगे ढंग से, जब उनको स्टडी करते हैं, तो वो अंदर से जो है एम्प्टी होते हैं, खोखले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनने जो है अपने इंटरनल ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखा नहीं कभी। और जब उनने इंटरनल ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करा, मतलब सेटिस्फाई नहीं करा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो खोखले हो गए। उनने वो अचीव तो कर लिया, मतलब जो भी उनका सपना रहा, वो उनको कोई फैक्ट्री खोलना है, उनको जो है लाइफ में कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना था, वो बन गए। लेकिन वहां जाके फिर वो जो है अपने एक खाली खोखले आदमी की तरह, एक दुखी आदमी की तरह अपना जीवन बाकी जीते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इंटरनल ऑब्जेक्शंस को कभी हैंडल किया नहीं। ठीक है, तो ये चीज जो है अपन को समझनी पड़ेगी कि क्या ये 99% पर एप्लीकेबल है ना? तो नहीं है। तो 99% लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने इंटरनल ऑब्जेक्शंस को के साथ डील करना पड़ेगा, उनको हैंडल करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। बड़े भाई ने बोला कि जो है मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है। छोटे भाई ने कहा कि मैं तो जो है लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस स्कूल से एमबीए ग्रेजुएट हूँ, आप जो है फटाफट फैक्ट्री का वो कर दीजिए चालू, प्लान करना। तो ये दो लड़के हैं, एक जो है ड्रीम देख रहा है, एक जो है उसको पूरा करने के लिए तैयार है। पर बीच में पिताजी बैठे हुए हैं, और ये पिताजी क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा, आई विल नॉट इशू मनी, नॉट इशू मनी। क्यों? क्यों नहीं देंगे पैसे? कि मुझे इन दोनों की काबिलियत में शक शक नहीं है, ये दोनों कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप कोई सपना देखते हैं तो आपके पास बॉडी है, आपको विदेश यात्रा का सपना देखा आपने, तो आपके पास बॉडी है, आप जा सकते हैं। लेकिन कहीं कोई एक इंटरनल ऑब्जेक्शन है, उनको लगता है कि यार जो है अभी ये लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इनकी हैबिट, इनके एक्शन, इनकी जो है आइडेंटिटी इनने इस तरीके की नहीं बनाई कि इतने बड़े बिजनेस को ये रन कर लेंगे। तो उनका ऑब्जेक्शन है। अब ये इनका ऑब्जेक्शन है पिताजी का। तो अगर इनका ऑब्जेक्शन है तो इन दोनों लड़कों को मिलके क्या करना पड़ेगा? इन दोनों लड़कों को मिलके इनके ऑब्जेक्शन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई जो है देखो, आपको लगता है तो ये हैबिट में इस तरीके से सुधार लूंगा, मेरी आइडेंटिटी मैंने जो है ऐसे ऐसे क्रिएट की है, मैं इसको इस तरीके से इंप्रूव कर लूंगा, इस तरीके से लोगों से मिलूंगा, इस तरीके से जो है ऑफिस का एक शेड्यूल बनाऊंगा, एक अपन जो कह सकते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा। तो जब जो है ये दोनों लोग मिलकर एक प्लान लेके जाएंगे और इनके ऑब्जेक्शन को सेटिस्फाई कर देंगे, तो पिताजी जो है पैसे इशू कर देंगे, फैक्ट्री चालू। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्शन को बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी। जैसे आप जो है सीईओ है किसी किसी कंपनी का, आप उसको बाईपास करके कोई प्लान इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें दो ही चीजें होंगी, या तो आप डर में जिएंगे, और या फिर आपको जिस दिन आपके बारे में पता चलेगा आपको नौकरी से फायर कर दिया जाएगा, यही होगा। और रियल लाइफ में यही होता ही है हमेशा। तो इस चीज को अपने को क्लियरली समझना पड़ेगा कि हम जो है, जो ये रियलिस्ट वाला पार्ट है, ये हमारी बॉडी है, ये हमेशा तैयार है काम करने के लिए, ठीक है, एक्शन लेने के लिए, ये एक्शन के लिए तैयार है हमेशा, ठीक, ये ड्रीम देखने के लिए तैयार है। लेकिन ये वाला पार्ट जो क्रिटिक है, क्या ये परमिशन दे रहा है? अगर ये परमिशन नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना है? हमें जो है एक्शन जो ये है, इस जब हम ड्रीम देखेंगे, हमने कोई ड्रीम देखा,
हम ड्रीम देख के इस रियलिस्ट वाले पार्ट से कहेंगे कि भाई जो है आप प्लान बनाइए, है ना, प्लान बनाइए, प्लान नंबर 1 बनाइए कि इस ड्रीम को मैं इस प्लान से कंप्लीट करूंगा। अब ये प्लान लेके आप जो है ये परमिशन के लिए इनके पास आइए कि मेरे पास ये प्लान है, मैं इस तरीके से इसको कंप्लीट करूंगा, क्या आपकी परमिशन है? अगर यहां से परमिशन मिलती है तो फिर गो अहेड है, अगर नहीं मिलती है तो आप इस प्लान को मॉडिफाई करके लाइए या प्लान नंबर 2 लाइए, फिर लेके आइए। अगर प्लान नंबर 2 पे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको प्लान नंबर 3 बनाना पड़ेगा, फिर लेके आइए, क्योंकि आपको परमिशन चाहिए। क्यों? क्योंकि आप चाहोगे कि ये ड्रीम आप कंप्लीट करो, फुलफिल करो, यही ना। तो ये ड्रीम जो है जब आप देखते हैं तो ये एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि रियल ऑब्जेक्शन है क्या। और जब ये परमिशन आपको मिल जाती है इसका मतलब है कि आपने उस दिन ही अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर दिया, उसके अंदर जो भी कचरा पड़ा हुआ था वो कचरा यहां से हटना चालू हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है अपन को इस तरीके से ये परमिशन लगातार मांगनी पड़ेगी। तो मतलब जो है जब जब अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो देखेंगे यहाँ आप, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, बीच में आप बैठेंगे, आप जो है अपने ड्रीमर वाले पार्ट से कहेंगे कि भाई आप ड्रीम देखो, सक्सेस के हो, पैसे के हो, रिलेशंस के हो, है ना, किसी भी चीज के ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ड्रीम देखो। इस वाले पार्ट से आप कहोगे कि भाई आप इस ड्रीम के लिए, इस ड्रीम को पूरा करना है मुझे, जैसे मेरा मनी का ड्रीम है तो इसको पूरा करना है, तो आप इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन दो पूरा बना के, तो एक्शन प्लान यहां से मिलेगा। अब इस एक्शन प्लान को लेकर आप जाएंगे क्रिटिक के पास और उससे बोलेंगे कि ये जो प्लान आपके ये आया है इस प्लान में आपके क्या ऑब्जेक्शन है, तो ये आपको पॉजिटिव ऑब्जेक्शन देगा। तो जब ये पॉजिटिव ऑब्जेक्शन देगा तो आप वापस से जो है इस पार्ट के पास जाएंगे और इससे पूछेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, इन ऑब्जेक्शन का आपके पास क्या सॉल्यूशन है, तो आप दूसरा प्लान बना के दो, है ना, या इसको मॉडिफाई करके दो, तो मॉडिफाई करके प्लान फिर से लेके जाओगे। एक बार ये इंटरनल ऑब्जेक्शन जो है यहां से आपको गो अहेड मिला, गो अहेड मिला कि जाओ आगे बढ़ो, वैसे ही आप समझो कि आपको इंपल्स मिल गया, है ना, इंपल्स मिल गया। अब ये इसमें जो अब मैंने आपको बोला कि ये जो बी एंड ए काम करता है, तो ये जो बी एंड ए हम जो है डालते हैं, जो टेक्निक हमने शुरू में बताई थी कि हम बी एंड ए डाल देते हैं, पर इसके लिए जो हमारे को फीलिंग की जरूरत है ना। जैसे फीलिंग किस तरीके की आती है, फीलिंग कैसे आएगी कि जैसे मान लो कि एक आपका बेटा है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, और एक पड़ोसी का बेटा है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो घटना सेम ही है, ऑलमोस्ट एक इंसिडेंट के रूप में देखेंगे आप, पर चूंकि अपना बेटा है तो उसके विजुअल, उसकी ऑडियोस, वो सारी चीजें जो है आपके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपल्स क्रिएट करती हैं, ज्यादा अच्छी फीलिंग क्रिएट करती हैं, तो आपकी जो है वेगस नर्व ये वाली जो एरिया ज्यादा अच्छे से काम करता है। और पड़ोसी का बेटा होगा तो आप जो है सोचेंगे हाँ पड़ोसी ले गया कि नहीं ले गया, बस इतना सोच के आप छोड़ देंगे उसको, तो वहां भी विजुअल बने, ऑडियो बने, पर आपने वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग कमजोर है, आपके पास ऐसा मैसेज नहीं आया कि आप तुरंत दौड़िए, जाइए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए, लेके जाइए, अपना कोई रिस्क में है, दिक्कत में, खतरे में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ये वाला जो पार्ट है, अब जब ये तीनों, जब आप ये ऑब्जेक्शन क्लियर करा लेते हैं, फिर आप जो है जब एक्टिविटी कराएंगे तो अपने इसको करेंगे कि आप ड्रीमर वाले पार्ट को बुलाते हैं, गले लगाते हैं, आप जो है रियलिस्ट पार्ट को बुलाते हैं, गले लगाते हैं, क्रिटिक वाले पार्ट को बुलाते हैं, गले लगाते हैं, और तीनों पार्ट को अपने साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसा अपने पार्ट्स इंटीग्रेशन में करा था ना, वो सेम चीज ऑलमोस्ट यहाँ पर है। पर यहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों पार्ट को जब आप बैठाते हैं तो आप ये मानिए कि आपने जो ड्रीम दिया है और जो प्लान आपके पास आ गया जिसमें आपको गो अहेड मिल गया, मतलब वो प्लान को फुलफिल होने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। यहाँ पर जब जो है ये परमिशन मांगते हैं तो हम जो है वो सारी चीजें देखते हैं जो हमने न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में पढ़ी थी ना, कि भाई जो है इसका एनवायरमेंट कैसा है, एनवायरमेंट का कोई इशू तो नहीं है, इकोलॉजी चेक करते हैं ना, एनवायरमेंट का कोई इशू तो नहीं है, इसके एक्शन या हैबिट तो कुछ गड़बड़ नहीं है,
मतलब ये प्लानिंग तो बड़ी अच्छी कर रहा है हेल्थ की, और इसके एक्शन और हैबिट तो बहुत गड़बड़ है, तो ये ऑब्जेक्शन देगा यहाँ पर कि भाई ये इसमें सुधार के लिए आपके पास क्या प्लान है। अगर प्लान नहीं होगा तो वो आपको गो एड नहीं देने वाला, है ना। आपने कोई फालतू के बिलीफ तो नहीं पाल रखे अपने लाइफ में। अब आपके लिए मान लो जो है, आप यहाँ पर जो है प्लान लेके आ रहे हैं, बढ़िया जो है पार्टी करेंगे हम, ड्रिंक करेंगे, है ना, और प्लानिंग आपका है हेल्थ के लिए, तो ये ऑब्जेक्शन कर देगा कि भाई तेरे लिए जो है इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ या ये, तो ये चेंज करो, ड्रिंक नहीं चलेगी इसमें। तो ये आपको ऑब्जेक्शन यहाँ मिल जाएगा। फालतू की कोई आइडेंटिटी तो नहीं बना रखी, फालतू की कोई आइडेंटिटी तो नहीं बना रखी कि बड़े प्लान देख लिए सब फैक्ट्री के, बड़े प्लान देख लिए कंपनी के सीईओ बनने के, या बड़े प्लान देख लिए आपने हेल्थ के, बड़े प्लान देख लिया आपने इसके रिलेशनशिप के, और आपने आइडेंटिटी बना रखी है विक्टिम की। जैसे मैं इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल एक कोट करता हूँ कि आजकल के जैन जी में, जिसको जैन जी बोलते हैं ना अपन, जैन जेड, इनके साथ क्या समस्या है, इनको चाहिए फ्रीडम लाइफ में और रिलेशनशिप। अब ये दो जो है अपोजिट वैल्यू है, अपोजिट आइडेंटिटी है। भाई एक फ्रीडम वाला आदमी क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या कोई कमिटमेंट करेगा? नहीं करेगा। रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए? कमिटमेंट। तो जब रिलेशनशिप के लिए आपको कमिटमेंट चाहिए और आपने अपनी अपनी आइडेंटिटी बना रखी है कि फ्री फ्री आदमी है आप, तो भाई एक इस आइडेंटिटी का आदमी रिलेशनशिप में कभी भी फिट बैठेगा क्या? तो अनफिट है, क्योंकि अगर फ्रीडम चाहिए तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। रिलेशनशिप चाहिए तो आपको ये फ्रीडम वाली जो आपकी वैल्यू है या आपने जो आइडेंटिटी बना रखी है, इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा, तो आप इस रिलेशनशिप में कामयाब होंगे। तो ये ऑब्जेक्शन इंटरनल आपको यहाँ मिल जाएगा जब आप रिलेशनशिप पे जाएंगे। ये बोलेगा यहाँ पर कि भाई तुम्हारे लिए वैल्यू तो फ्रीडम है, ये फ्रीडम है वैल्यू यहाँ पर, और आपने जो है अपने लिए आप चाहते हैं, ये प्लान कर रहे हैं आप एक बढ़िया रिलेशनशिप का, शादी का, तो मत करो इससे अच्छा तो, क्योंकि अगर आप करोगे तो जो है कल तोड़ के बैठ जाओगे। तो ये ऑब्जेक्शन आएगा। अब इस ऑब्जेक्शन का जो है सॉल्यूशन क्या है अपने पास यहाँ पर, कि यहाँ पर सॉल्यूशन ये है कि मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा, मैं अपने फ्रीडम वाले पार्ट को मैं कुछ चेंजेस लाऊंगा और मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। तो ये ओके कर देगा इधर से, हाँ वो ऐड, शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगी शादी आप। लेकिन आपको जो है फ्रीडम भी चाहिए और कमिटमेंट भी चाहिए, दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? वो तो आर द पैराडॉक्स, अपोजिट वैल्यू है दोनों। तो ऐसे ही हर चीज में ये काम करेगा और बहुत ही परफेक्ट काम करता है। आप प्लीज जो है इसको अप्लाई करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। एक दूसरा कि आपको फिर आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसको आप लेकिन बहुत डूब के करिए, डूब के करिए। सारे इंटरनल ऑब्जेक्शन जो भी आपको आ रहे हैं उन सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए, और इस पार्ट का आप जिसको हम जो है क्रिटिक कहेंगे, इस पार्ट का गो एड लेना आपको लिए जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे इसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है ना, ये आदमी, क्या आपको लगता है ये शादी निभा पाएगा? चलेगी नहीं भाई। फिर आपकी वैल्यू ही फ्रीडम है, आपकी वैल्यू फ्रीडम है, और कमिटमेंट, और जो मैरिज है, रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, वहां तो आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको जो है रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो दो अपोजिट वैल्यू वाले लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, बाद में जो है बोलते हैं कि सर हमारे में तो रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बन ही नहीं रही है। या आज जो है अपने को लगता है कि नहीं, मेरे को तो बस जल्दी से एक लड़की मिल जाए तो जीवन में मजा आ जाएगा, लेकिन जैसे ही लड़की मिलती है तो बस उसके साथ में फिर कमिटमेंट भी आता है, उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, फिर आप हाथ खड़े कर देते हो, क्योंकि आपके लिए वैल्यू क्या है? फ्रीडम। तो वो इंटरनल ऑब्जेक्शन यहीं पकड़ में आ जाएगा। या आप चेंज कर लोगे तो रिलेशनशिप चलेगा, नहीं तो बात खत्म होगी। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम जो है इस एक्टिविटीज को, इस एक्सरसाइज को करेंगे। और तो आप लोग अपने कोई इंटरनल ऑब्जेक्शन हो, अपने कोई प्लान है, ड्रीम है, तो उन ड्रीम को अपने साथ रखिए और उसके जो इंटरनल ऑब्जेक्शन है उनको निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए अपने रियलिस्ट पार्ट से प्लान भी लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।